नगर निगम फरीदाबाद के वार्ड पार्षदों में विकास कार्यों को लेकर भारी रोष बना हुआ है। इसी के चलते सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों और अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें पार्षदों को राजी करने के लिए भरसक प्रयास किए गए, लेकिन निगम पार्षद असंतुष्ट नजर आए। पार्षदों का आरोप है कि उनको विकास के लिए 4 साल पहले 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक 1 रुपया उन्हें नहीं मिला। उनके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। ऐसे में मंत्री और अधिकारियों को केवल लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। यहाँ भी यह उल्लेखनीय है कि लगभग 15 से 20 पार्षद मीटिंग में नहीं पहुंचे। दिखाई दे रहा यह नज़ारा सेक्टर 12 फरीदाबाद के लघु सचिवालय का है, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों की बैठक ली। बैठक में जहां पार्षदों ने अपने वार्डों में हो रही बदहाली का रोना रोया, लेकिन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का दावा है कि कोई पार्षद नाराज नहीं है और जल्द ही पूरे वार्ड में विकास कार्य होंगे। उनका कहना था कि पार्षदों में कोई रोष नहीं है। यह एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें समस्याओं को रखा गया और समस्या किसी की भी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा होगा तो सुलह होगी, लेकिन यह तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों को पूरी एकता के साथ चलना होगा। आज विकास को लेकर और बरसात आने वाली है, कहीं ना कहीं पानी ना भरे और उसकी निकासी हो, इसको लेकर पार्षदों के कुछ मुद्दे थे जिन्हें लेकर चर्चा हुई। सुलह कुछ नहीं है, नहीं सुलह कहीं झगड़ा हो तो सुलह हो। ये तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पूरी एकता के साथ चल रहे हैं। आज विकास के कामों को लेके और आने वाली बरसात में पानी का लॉगिंग कहीं ना हो, उसको लेके आज बैठक बुलाई गई थी और पार्षद को जो चुने नुमाइंदे हैं उनके कुछ काम थे, उनके बारे में आज चर्चा हुई है। उनकी समस्याएं सुनी गई हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किया गया है और सब मिलजुल कर फरीदाबाद के विकास के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो पार्षद हों, चुने हुए एमएलए एमपी हों, चाहे हमारे यहाँ के अधिकारी हों, मेयर साहब हों, सब फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की हैं और सबने एक मत से फरीदाबाद का हम कैसे विकास कर सकते हैं, फरीदाबाद के रेवेन्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और जो हमारा पैसा जो रिकवरी है उसको हम कैसे ला सकते हैं, सब पर विस्तार से चर्चा हुई है और सबने एक मत से नगर निगम में विकास हो, उसकी रिकवरी आए और सब मिलजुल कर इसके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काम करें। ऐसा रोज किस बात को लेकर बना हुआ है? रोज किसमें नहीं, अब आपको सारे लोग मिल जाएंगे, कहीं रोज की बात आई नहीं। समस्याएं हैं और देखिए ये जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान होता है। पूरा एक दिन में सारी समस्याओं का समाधान होगा ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज कोई समस्या उसका समाधान होगा, कल कोई दूसरी समस्या होगी, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ हमारे फरीदाबाद क्या क्या समस्याएं हैं मंत्री जी? आदरणीय मनोहर जाएगी भाई, जैसे है जैसे कुछ काम है पार्षदों के लिए 1-1 करोड़ की बात थी उनके लिए करने के लिए, तो आज बात हो गई है। उन सबके एस्टीमेट बनकर उनके टेंडर लग जाएंगे और उनके काम शुरू हो जाएंगे पार्षदों के, क्योंकि वो भी एकमात्र इस शहर के चुने हुए नुमाइंदे हैं। उनको भी विकास चाहिए, विकास के लिए पैसा चाहिए, इसलिए उनकी सारी बातें हमने आज गंभीरता के साथ सुनी है और उन सब समस्याओं का समाधान होगा। तो इसका मतलब मनाने में आप कामयाब रहे हैं पार्षदों को? नाराज कोई पार्षद है ही नहीं, तो हमारे हैं नहीं कोई। आप बताइए क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपको मैं कुछ कह रहा हूँ, ये तो आपको बाहर और भी लोग हैं, वहाँ तो एक लोग थोड़ी 50 लोग अंदर है, बता देंगे। सबने प्यार से अपनी अपनी बातें की हैं और हमारे कमिश्नर साहब ने सबकी बातों को ध्यान से सुना है और उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो। हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत बड़े हृदय के, फरीदाबाद के लिए लगातार इतना पैसा विकास के लिए भेज रहे हैं और अभी लगातार भेज रहे हैं और आने वाला है। मतलब वो चाहते हैं फरीदाबाद जहाँ की नगर निगम में कोई आमदनी इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो हमने बढ़ाए नहीं हैं, तो हमको फरीदाबाद के रिसोर्सेज भी बनाने हैं, टैक्स की रिकवरी भी करनी है और विकास भी करना है। इन सब बातों पर आज चर्चा हुई है पूरी। सर, पार्षदों की नाराजगी इस बात को लेकर के चुनाव नजदीक है, उनके वार्डों में विकास नहीं हुए, उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके सामने भी उठते रहे हैं। देखिए देवेंद्र जी, आप फरीदाबाद का 2014 की ये एक रूटीन जो मीटिंग होती है उस तरह से थी। कई इश्यूज होते हैं जो कि वेरियस लेवल पर हमें डिस्कस करने होते हैं, तो डेवलपमेंट के मुद्दे थे और 1 करोड़ की जो पैसे की आप बात कर रहे हैं वो पैसे जल्द ही आएंगे और जल्द आएंगे तब तक हम टेंडर उनके लगा लेंगे ताकि हमारा समय जो है वेस्ट ना हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि अब जल्दी हमारे जो 1-1 करोड़ के काम है वो ग्राउंड पर आपको दिखेंगे। आज सदन की मीटिंग बुलाई गई। कल कमिश्नर मैडम के यहाँ पे हंगामा हुआ, जिसमें डेवलपमेंट के लिए जो हमारे 1 करोड़ रुपए के कामों के टेंडर लगाए हुए थे उस पर अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी काम
पार्षद कराने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं। आप ये विश्वास कीजिए कि 10 से 15 हज़ार रुपये का भी कोई काम हो उसके लिए भी वो कहते हैं कि फंड की कमी है। तो ये मतलब ये मुद्दा इस वजह से नाराज़गी थी और सारे पार्षद ये चाहते थे कि इलेक्शन का समय आ रहा है तो किस तरह से अपने जनता के बीच में जाएंगे, तो उसी वजह से ये मीटिंग मंत्री जी ने बुलाई। बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि हमारे 2 करोड़ के भी काम हो गए, अब ये 1 करोड़ की भी जो सैंक्शन किए हैं 1 महीने तक है वो भी काम होंगे जल्दी। नहीं, बीजेपी के जो पार्षद कह रहे हैं उनके बारे में वो बता सकते हैं। अगर उनके काम हो रहे थे तो कल क्यों हंगामा कर रहे थे वहाँ पे? ये बीजेपी या कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये बात है कि मेरी कमिटमेंट की। अगर हमने कहा है कि हम 2 करोड़ रुपए के काम कराएंगे तो हमें कराने चाहिए। क्या आपके पास आए? कोई ये पर्सनल काम नहीं है, चाहे एमएलए हैं चाहे सांसद हैं, नहीं समझे ना, वो सब अपने जनता के लिए काम कराते हैं। तो आपके वार्ड में 2 करोड़ रुपए काम हो गए? नहीं, मेरे वार्ड में मैंने मंत्री जी को भी बताया कि जैसे मेरे वार्ड में जो काम 2017 में मैंने कराए थे उसमें से कुछ काम ऐसे रह गए कि जैसे ठेकेदारों को ट्यूबवेल लगाने का काम मैंने मंत्री जी से कहा कि पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पे मतलब इस तरह का व्यवहार कि ब्लैक लिस्ट हो गया ठेकेदार और काम नहीं किया आपने। पहले कहते रहे कि उससे काम कराएंगे फिर ब्लैक लिस्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर ब्लैक लिस्ट हो गया तो दूसरे ठेकेदार से कराए जाने चाहिए थे। जाहिर सी बात है अगर हम समय को ही किल कर रहे हैं और हमें काम नहीं करना है तो वादे, झूठे वादे करना न्याय संगत नहीं।